गर्मी की शादी। गर्मी बहुत है, थोड़ा आराम कीजिए। ये गर्मी तो जान ले लेगी, ऊपर से तेरी ननंद लाडो की शादी की तैयारियां। हाय राम। तभी लाडो, रूपा की ननंद, भागती हुई आती है। भाभी, आपने देखा, पंडित जी ने शादी की अगली तारीख बताई है, अगले महीने की 15 तारीख। अरे वाह लाडो, बहुत जल्दी है। गर्मी में शादी करने में थोड़ी परेशानी तो होगी। परेशानी तो बहुत होगी, इतनी गर्मी में मंडप कैसे सजेगा, मेहमान कैसे आएंगे और खाना पीना सब मुश्किल होगा। तभी घर के मुखिया रामलाल प्रवेश करते हैं। रामलाल, क्या बात है, क्या चर्चा चल रही है सुबह सुबह? पिताजी, पंडित जी ने शादी की तारीख अगले महीने की 15 बताई है। बहुत बढ़िया, जल्दी ही घर में शहनाई बजेगी, अब तैयारियों में जुट जाओ। हाँ, मैं ही तो बैठी हूँ न करने को, इतनी गर्मी में शादी रखती, थोड़ा आगे पीछे देखते। अम्मा जी, जो भी तारीख तय हुई है अच्छा ही होगा, हम सब मिलकर सब काम अच्छे से कर लेंगे। रूपा रसोई में काम कर रही है, उसकी मदद के लिए छोटी ननंद सीमा भी है। सीमा, भाभी ये मिठाई कैसी बनानी है? माँ कह रही थी कि लाडो को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। हाँ सीमा, हम बेसन के लड्डू ही बनाएंगे और कुछ गुजिया भी बना लेते हैं। गर्मी है तो हल्की मिठाई ही ठीक रहेगी। बड़ी अम्मा रसोई में आती हैं, पसीने से तरबतर। बड़ी अम्मा, अरे रूपा, क्या कर रही हो इतनी गर्मी में, थोड़ा आराम कर ले। अम्मा जी, काम तो करना ही पड़ेगा, शादी का घर है। आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत बनाती हूँ। ये शादियां भी क्या मुसीबत हैं, इतना खर्चा, इतनी भाग दौड़, और ये गर्मी तो। तभी रामलाल का बड़ा भाई शंकर और उसकी पत्नी कमला आते हैं। शंकर, अरे बड़ी भाभी, क्या हाल चाल है? सुना लाडो की शादी तय हो गई? हाँ शंकर भैया, अगले महीने की 15 तारीख है, और ये गर्मी तो बहुत है, पर शादी तो करनी ही पड़ेगी। क्या दहेज वहेज तय हुआ कुछ? जी पिताजी और लड़के वाले आपस में बात कर रहे हैं। आजकल तो बिना दहेज के कुछ होता नहीं, हमारे जमाने में तो। शंकर कमला को टोकते हुए, चलो चलो कमला, बहू काम कर रही है, उसे परेशान मत करो। बड़ी भाभी, हम चलते हैं, कोई काम हो तो बताना। शंकर और कमला चले जाते हैं। बड़ी अम्मा गुस्से में, देखा रूपा, कैसी बातें कर रही थी वो कमला, दहेज। छोड़िए अम्मा जी, सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। रामलाल और रूपा बाजार में शादी की खरीदारी कर रहे हैं। रामलाल, रूपा, लाडो के लिए ये लहंगा कैसा रहेगा, रंग तो बहुत प्यारा है। हाँ पिताजी, बहुत सुंदर है, लाडो पर खूब जचेगा। और गहने, आपने क्या सोचा है? मैंने सुनार से बात की है, वो कल तक कुछ डिजाइन दिखा देगा। तुम्हारी क्या पसंद है बहू? मेरी पसंद तो साधारण ही है पिताजी, लाडो के लिए जो अच्छा लगे वही लीजिएगा। तभी रूपा की माँ जानकी देवी बाजार में दिख जाती हैं। जानकी देवी, रूपा, अरे तुम यहाँ, और रामलाल जी नमस्कार। अरे जानकी जी, आइए, लाडो की शादी की खरीदारी कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई सुनकर, गर्मी में शादी है, थोड़ी दिक्कत तो होगी। हाँ माँ, पर सब मिलकर कर लेंगे। आप कब आ रही हैं? मैं तो 2-4 दिन पहले ही आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ मिलकर काम कराऊंगी। बहुत अच्छा होगा जानकी जी, आपका साथ मिल जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। शादी से 1 हफ्ता पहले आंगन में मंडप सज रहा है, रिश्तेदार और पड़ोसी जुटे हुए हैं। बड़ी अम्मा इधर उधर घूमकर सबको निर्देश दे रही हैं। बड़ी अम्मा, अरे ओ रामू, ये खंभे सीधे लगाओ, और तुम शांति, फूलों की माला ठीक से लगाना। कमला नाक से कोड़ते हुए, इतनी गर्मी में ये सब करना पड़ रहा है, भगवान जाने शादी ठीक से होगी भी या नहीं। सब ठीक होगा भाभी जी, आप आराम से बैठिए। तभी पंडित जी आते हैं। शादी की तैयारियां कैसी हैं? जी पंडित जी, सब आपकी कृपा से ठीक चल रहा है, बस ये गर्मी थोड़ी परेशान कर रही है। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे, मंत्रों में शक्ति होती है। शादी का दिन दोपहर, मंडप सजा हुआ है, बारात आने वाली है, गर्मी अपने चरम पर है। अरे बारात अभी तक क्यों नहीं आई? इतनी गर्मी में सब बेहाल हो रहे हैं। आ जाएगी बड़ी भाभी, थोड़ा धीरज रखो, आजकल ट्रैफिक बहुत रहता है। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। बारात आ गई है। लाडो दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। रूपा उसकी मदद कर रही है। रूपा, लाडो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। धन्यवाद भाभी, थोड़ी घबराहट हो रही है। रूपा, घबराओ मत, सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वरमाला की रस्म होती है। लाडो और दूल्हा एक दूसरे को माला पहनाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं और फेरों की रस्म शुरू होती है। बड़ी अम्मा आंखों में आंसू लिए, मेरी लाडो आज पराई हो जाएगी। अम्मा जी, बेटियां तो पराया धन होती हैं, पर वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। विदाई का समय आता है। लाडो रोते हुए सबसे गले मिलती है। लाडो रूपा से लिपटकर, भाभी आप हमेशा मेरा ध्यान रखना। रूपा आंखों में आंसू भरकर, हाँ लाडो, तुम हमेशा खुश रहो। लाडो डोली में बैठकर चली जाती है। अरे ओ राधिका, कब तक यह मोबाइल में घुसी रहेगी, कुछ घर का काम भी देख ले।
अंदर कमरे में बैठी राधिका ने अपनी उंगली से स्क्रीन को स्वाइप किया और एक और रील देखने लगी। उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसे तो बस उन रंगीन और चटपटे वीडियोज में मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद गंगा देवी खुद उठकर अंदर गईं। उन्होंने देखा कि राधिका बिस्तर पर लेटी हुई है और मोबाइल में हंस रही है। उनके हाथ में चाय का खाली कप पड़ा था और कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे। गंगा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? सुबह से पड़ी पड़ी रील्स देख रही है और घर में इतना काम पड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती? राधिका ने चौंक कर मोबाइल नीचे रखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सास को देखा। वह डर गई थी, लेकिन उसने अपनी आदत के अनुसार लापरवाही से जवाब दिया, क्या हो गया माँ जी, मैं तो बस थोड़ा मनोरंजन कर रही थी। मनोरंजन? ये तेरा मनोरंजन है और यहाँ घर अस्त व्यस्त पड़ा है। तुझे पता भी है कि घर में कितने काम होते हैं। उठ और लग जा काम पर। तभी कमरे में सरला, गंगा देवी की बेटी और राधिका की ननंद मुस्कुराती हुई दाखिल हुई। वो हमेशा घर में चुगली करने और लोगों को लड़ाने में माहिर थी। सरला ने मीठी आवाज में कहा, हाँ भाभी जी, माँ जी तो ठीक ही कह रही हैं, थोड़ा काम भी कर लिया करो, सारा दिन तो रील्स ही देखती रहती हो। राधिका को सरला की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें क्या तकलीफ है सरला, तुम तो अपना काम करके बैठी रहती हो, मुझे क्यों टोक रही हो? अरे मैं तो बस भाभी जी को प्यार से समझा रही थी, आखिर हम सब एक परिवार हैं। गंगा देवी ने सरला का समर्थन करते हुए कहा, देख राधिका, सरला भी तुझे समझा रही है, तू कब सुधरेगी? ये रीलों का भूत कब उतरेगा तेरे सिर से? इतने में मीना, राधिका की जेठानी, कमरे में आई। मीना शांत स्वभाव की और समझदार महिला थी। उसने स्थिति को भांपते हुए कहा, माँ जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, राधिका अभी उठकर काम कर लेगी। गंगा देवी ने तिरस्कार भरी नजरों से मीना को देखा और बोली, तू चुप रह मीना, तू हमेशा इस आलसी लड़की का पक्ष लेती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ माँ जी, बस ये कह रही हूँ कि प्यार से बात करने से सब ठीक हो जाता है। तभी शंकर, मीना का पति और राधिका का जेठ, कमरे में दाखिल हुआ। वो खेत से लौटा था और थका हुआ लग रहा था। शंकर ने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? गंगा देवी ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। क्या बताएं शंकर, तेरी ये छोटी बहू तो बस मोबाइल में ही लगी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। शंकर ने राधिका की ओर देखा। राधिका ने अपनी नजरें झुका ली। मीना ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, राधिका आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही थी। हाँ, बीमार तो ये हमेशा ही रहती है जब काम करने की बारी आती है। राधिका को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, अभी काम कर लेती हूँ। गंगा देवी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देख शंकर, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि ये लड़की कामचोर निकलेगी, सारा दिन बस सजने संवरने और मोबाइल चलाने में लगी रहती है। उन्होंने राधिका की ओर उंगली उठाते हुए कहा, सुन ओ रील देखने वाली बहू, अगर आज से तूने अपना ये मोबाइल देखना बंद नहीं किया और घर के काम में ध्यान नहीं दिया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी तू? राधिका डर गई। उसने कभी अपनी सास को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीना ने आगे बढ़कर राधिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। रो मत राधिका, माँ जी गुस्से में है, अभी ठीक हो जाएंगी। सरला ने मौका देखकर फिर ताना मारा, अरे वाह, अभी तो बड़ी रील्स देख रही थी, अब क्या हुआ जो आंसू आ गए? शंकर ने सरला को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और पड़ा रहे, यहाँ सबको काम करना पड़ता है। और तू तो इस घर की बहू है, तुझे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं करती हूँ काम माँ जी, बस कभी कभी थोड़ा नहीं, तू सारा दिन यही करती है। तेरी रीलों ने तो घर को सिर पर उठा रखा है। तभी एक पड़ोसी महिला रामप्यारी गंगा देवी के घर आई। रामप्यारी हमेशा सबकी बातों में दखल देती थी। रामप्यारी ने अंदर आते ही पूछा, क्या हो रहा है गंगा, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? गंगा देवी ने तुरंत रामप्यारी को सारी बात बताई। क्या बताएं रामप्यारी, ये मेरी छोटी बहू तो बस मोबाइल में घुसी रहती है, कोई काम धाम नहीं करती। रामप्यारी ने राधिका को घूर कर देखा और अपनी राय दी, अरे गंगा, ये तो आजकल की लड़कियों का फैशन है, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं। हमारी बहू भी ऐसी ही थी, हमने तो 2-4 बातें सुनाई तो सीधी हो गई। हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनको तो थोड़ा सख्ती से ही समझाना पड़ेगा। मीना को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि इस तरह से बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। मीना ने धीरे से राधिका से कहा, राधिका चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम में मदद करती हूँ। राधिका ने आंसू पोंछे और मीना के साथ चल दी। गंगा देवी ने रामप्यारी से कहा, देख रामप्यारी, मेरी ये बड़ी बहू तो थोड़ी समझदार है, हमेशा इस छोटी वाली का पक्ष लेती है। हाँ गंगा, आजकल की औरतें भी बड़ी तेज होती हैं। उधर मीना राधिका को रसोई में ले गई और उसे काम सिखाने लगी। राधिका भी अब थोड़ा शांत हो गई थी और ध्यान से काम करने लगी। मीना ने प्यार से कहा,
देखो राधिका, मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। घर के काम भी जरूरी हैं। अगर तुम सब काम समय पर कर लोगी तो तुम्हें रील्स देखने के लिए भी समय मिल जाएगा। राधिका को मीना की बात समझ में आई। उसने कहा, हाँ जेठानी जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं अब से ध्यान रखूंगी।